हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ शिवम एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ 1 मई 2020। आज के इस वीडियो में हम 1 मई 2020 के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। फ्रेंड्स, पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते थे, यानी कि जो करंट के क्वेश्चंस होते थे हम वही डिस्कस करते थे, लेकिन अभी हम कुछ प्रीवियस या फिर स्टैटिक जी के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन मैं स्टैटिक या करंट के जो रिसेंटली हुए थे मैं उनको डिस्कस करूँगा, और उसके बाद में मैं आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस करूँगा। सो अल्टीमेटली 40 क्वेश्चन आपके पास होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट फरा वॉज रिसेंटली सस्पेंडेड फॉर डोपिंग, ही प्लेज विच स्पोर्ट। यानी कि रॉबर्ट फरा रिसेंटली उनको सस्पेंड कर दिया गया है डोपिंग के लिए। ये कौन सा स्पोर्ट खेलते थे? तो ये टेनिस खेलते थे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स ऑफ EIU। EIU के लेटेस्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 51। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पेस एजेंसी ऑफ फ्रांस। फ्रांस एक देश है जिसकी स्पेस एजेंसी है, उसका नाम है CNES, और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जहाँ पे एफिल टावर आपको मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, मनमोहन सूद पास्ड अवे। मनमोहन सूद ख़त्म हो गए। ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। किस फील्ड से ये संबंधित हैं? ये क्रिकेट खेलते थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच स्टेट यूज्ड टेस्ट वोटर आइडेंटिफिकेशन थ्रू ए फेस रिकग्निशन ऐप फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। यानी कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने फेस रिकग्निशन ऐप को यूज़ किया है? तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, और के चंद्रशेखर राव यहाँ के CM है। सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन है, APEDA ऑर्गेनाइजेशन विल सेट अप हाउ मैनी एग्री प्रोडक्ट टेस्टिंग लेबोरेटरी इन इंडिया। यानी जो एपीडा है वो कितनी एग्री प्रोडक्ट टेस्टिंग प्रयोगशाला यहाँ पे सेटअप करेगा इंडिया में? तो 186। ओके। सेवन्थ क्वेश्चन है, डेनियल एरप मोई हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। यानी कि डेनियल एरप मोई जो हैं वो किस देश के बहुत लंबे समय तक रहने वाले एक प्रेसिडेंट रहे थे, अब वो ख़त्म हो गए। तो उनका नाम है डेनियल एरप मोई, और वो केनिया देश के थे। ठीक है, केनिया एक अफ्रीकन कंट्री है। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री रिसेंटली डिस्कवर्ड ए नेचुरल गैस फील्ड डब्ड एज ए जेबल अली फील्ड। यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसने अभी नेचुरल गैस फील्ड डिस्कवर की है जिसका नाम है जेबल अली फील्ड? और ये UAE एक देश है जिसका नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसने यहाँ पे एक जेबल अली फील्ड जो नेचुरल गैस फील्ड है इसको डिस्कवर किया है। नाइन्थ क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ द कंट्रीज 13th मेजर पोर्ट इन विच स्टेट। यानी कि भारत का 13वां एक बड़ा बंदरगाह सेटअप होने जा रहा है, वो कौन से राज्य में? तो महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। What is the name of the third स्कॉर्पियन सबमरीन मेड फॉर द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के लिए एक तीसरी स्कॉर्पियन सबमरीन बनी है। सबमरीन यानी कि पनडुब्बी, पानी के अंदर रहती है। इसका नाम क्या है? ये थर्ड है, इसका नाम है INS करंज। ओके। हमारा 11th क्वेश्चन है, विच इंडियन शिप वेंट टू श्रीलंका फॉर द हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए भारत का कौन सा जहाज़ श्रीलंका गया था? तो ये गया था INS जमुना, इसका नाम है INS जमुना। 12th क्वेश्चन है, विच पर्सन लॉन्च्ड द चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। कौन सा ऐसा पर्सन जिसने लॉन्च किया है चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि जो भारत में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बच्चों का वो कम हो जाए। तो ये प्रिंस चार्ल्स ने किया है। ओके। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, विच पर्सन अनाउंस्ड द अर्थ शॉट इन्वायरमेंट प्राइज़। एक पुरस्कार है जिसका नाम है अर्थ शॉट इन्वायरमेंट प्राइज़। ये अनाउंस किया है किसने? प्रिंस विलियम ने। अब मैंने दोनों क्वेश्चन को साथ में रखा है, आप कंफ्यूज मत होना। जो प्राइज़ है अर्थ शॉट इन्वायरमेंट प्राइज़, ये प्रिंस विलियम ने अनाउंस किया है, जबकि प्रिंस चार्ल्स जो हैं उन्होंने चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड ऑर्गेनाइज़ किया है, लॉन्च किया है। ठीक है। 13 के बाद 14 क्वेश्चन हमारा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी फॉर द ईयर 2019 टू हुम।
यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्होंने इंटरनेशनल गांधी अवार्ड लेप्रेसी के लिए दिया है 2019 में। 2019 के लिए किसको दिया है? ये दिया है एन.एस. धर्मसक्तू, एन.एस. धर्मसक्तू को दिया है। 15th क्वेश्चन है, पंजाब स्टेट रिसेंटली स्टार्टेड ए टाइगर सफारी इन विच सिटी? पंजाब राज्य में एक टाइगर सफारी स्टार्ट हुई है, ये कौन से शहर में? तो लुधियाना, ठीक है, लुधियाना में टाइगर सफारी स्टार्ट हुई है। 16th क्वेश्चन देखते हैं, कृषि उड़ान स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? कौन सी मंत्रालय या कौन से मंत्रालय ने कृषि उड़ान स्कीम लॉन्च की है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। 17th क्वेश्चन है, हु रिसेंटली रोट द बुक इंडिया इन डिस्ट्रेस? किसने ये बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिया इन डिस्ट्रेस? ये ममता बनर्जी ने लिखी है, जो कि बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। इनकी पार्टी का नाम है टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस। 18th क्वेश्चन है, हु इज़ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड किंगडम? यानी यूके के लिए हमारी जो राजदूत है उनका नाम क्या है? रुचि घनश्याम, ठीक है, यूके यानी कि ब्रिटेन के लिए रुचि घनश्याम हमारी बैंड एम्बेसडर या राजदूत है। 19th क्वेश्चन है, L&T यानी लार्सन एंड टूब्रो ने एक मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है, ठीक है, दे हैव सेटअप ए मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी इन विच सिटी? किस शहर में ये सेटअप किया है? तो ये कोयम्बटूर में सेटअप किया है। 20th और फाइनल क्वेश्चन है आज का, हु विल बिकम CEO ऑफ लिंक्ड इन इफेक्टिव जून 1st 2020? यानी कि कौन अभी बना है CEO लिंक्ड इन कंपनी का? एक कंपनी जिसका नाम है लिंक्ड इन, और इसके CEO कौन बने हैं? इनका नाम है रेयान रोज लैंस्की, रेयान रोज लैंस्की। ये 1 जून से क्या हो जाएगा? इफ़ेक्टिव हो जाएगा। अब हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। पहला क्वेश्चन है, लेह और मनाली, ठीक है, लेह और मनाली लेह और नई दिल्ली के लिए निम्न में से किस कंपनी ने हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू की है? लेह से नई दिल्ली के लिए हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू की है NTPC ने, ठीक है, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। सेकंड क्वेश्चन है आज का, भारत में अपने 4G नेटवर्क को मजबूत करने और 5G क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय एयरटेल ने किस कंपनी के साथ 7,636 करोड़ रुपए यानी कि $100 करोड़ की डील की है? तो ये नोकिया के साथ, ठीक है, एयरटेल ने नोकिया के साथ ये डील की है $100 करोड़ की। थर्ड क्वेश्चन है, वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए भारत के लिए इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च यानी INDRA द्वारा अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की बात कर रहा है कि वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो 1.9, ठीक है, इंडिया रेटिंग और रिसर्च ने बताया है कि भारत की GDP इस साल रहेगी 1.9%। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना वायरस के चलते बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास जिसका नाम है पिच ब्लैक 2020 को रद्द करने का फैसला किया है? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5th। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, जैसे फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, अमेरिका की है वाशिंगटन DC और जापान की है टोक्यो, ठीक है। 5th क्वेश्चन हमारा है, झूमा खातून जिन पर 4 साल का प्रतिबंध यानी बैन लगा है वो किस खेल से जुड़ी हैं? तो ये खेल क्या इनका खेल है? मध्य दूरी की दौड़, ठीक है, मध्य दूरी की दौड़, झूमा खातून, इन पे 4 साल का बैन लग गया है। 6th हमारा क्वेश्चन है, विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या है? तो विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस, इसका थीम है स्टॉप द पैंडेमिक, स्टॉप द पैंडेमिक, और ये मनाते हैं कब? 28 अप्रैल को। इसके अलावा विश्व पेंगुइन दिवस यानी वर्ल्ड पेंगुइन डे कब मनाते हैं? 25 अप्रैल, ठीक है, 25 अप्रैल। 7th क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने उमर अकमल पर कितने साल का बैन लगाया है? तो ये 3 साल का इन पे बैन लगाया है मैच फिक्सिंग के लिए। हमारा 8th क्वेश्चन है, जेम्स M बैक्स जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस अंतरिक्ष एजेंसी के वे पूर्व प्रशासक थे? तो वे नासा के थे। जेम्स M बैक्स नासा के पूर्व प्रशासक थे। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। इसके अलावा A ऑप्शन में लिखा हुआ है रॉस कॉस्मोस, ये
रसिया की स्पेस एजेंसी है, जबकि जाक्सा है जापान की, और यूके स्पेस एजेंसी है यूके यानी ब्रिटेन की। प्रसिद्ध नाटककार के साथ साथ पटकथा लेखक, संवाद लेखक और ऑडियो फिल्मों के गीतकार विजय मिश्रा का निधन हो गया। 9th क्वेश्चन है, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति शोध संस्थान यानी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है, यानी कि तीसरा, यानी कि जो भारत देश है वो तीसरे नंबर पे आ गया है अपनी मिलिट्री पे खर्च करने के मामले में। 10th क्वेश्चन है, किस सरकार ने उन पत्रकारों को 50 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है जो कोविड-19 के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे हैं। भारत सरकार उनको, कौन सी सरकार उनको देगी, तो वो असम की सरकार देगी। ठीक है, असम की सरकार उन पत्रकारों को 50 लाख रुपए देगी जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, असम की कैपिटल है दिसपुर और यहाँ के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। 11th क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी राजनयिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है, तो ये मनीषा सिंह को नियुक्त किया है। 12th क्वेश्चन है, कप बी या CUPB कोविड-19 सूचना पोर्टल किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है, जिसका नाम है CUPB कोविड-19। एक सूचना या इन्फॉर्मेशन पोर्टल है, किस यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है, तो ये है पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय। 13th क्वेश्चन है, किस देश ने देश के छोटे व्यवसायों के लिए 100% राज्य समर्थित बाउंस बैक ऋण योजना का अनावरण किया है, तो यूके ने किया है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की बात कर रहा है। इसने 100% राज्य समर्थित बाउंस बैक ऋण योजना स्टार्ट की है यूके ने। 14th क्वेश्चन है, किस राज्य ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू की है, जगन्ना विद्या दिवेना, तो ये आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट की है जगन्ना विद्या दिवेना। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती और YS जगन मोहन रेड्डी यहाँ के CM है। इनके पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। 15th क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने एक वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किया है, जिसका नाम है प्रकृति। ठीक है, इसका नाम है प्रकृति। तो ये किया है IIT दिल्ली ने क्या किया है, एक वेब आधारित डैशबोर्ड डेवलप किया है जिसका नाम है प्रकृति, IIT दिल्ली ने किया है। 16th क्वेश्चन है, बेंगलुरु स्थित नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र CENS ने विद्युत आवेश वाले मास्क बनाने की एक पद्धति निकाली है। इन मास्क का नाम क्या है, इसका नाम है ट्राइबो ई मास्क। ठीक है, ये CENS ने बनाए हैं ट्राइबो ई मास्क। 17th क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए भारत को कितनी राशि प्रदान की है। ठीक है, तो ये है 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ने के लिए भारत को 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर राशि को स्वीकृत किया है। 18th और फाइनल क्वेश्चन है आज का, वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA की स्थापना की। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित होगा, तो गांधीनगर में होगा। गांधीनगर क्या है, गुजरात की राजधानी है। वित्त मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA की स्थापना की है गांधीनगर में। सो दैट इज़ द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ like the video and subscribe to channel. Thank you so much.